नमस्कार। अगर बीएड की तैयारी चल रही है तो एनी बेसेंट के शैक्षिक दर्शन को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि ये तो शिक्षा को देखने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। तो चलिए परीक्षा के लिहाज से इसके हर पहलू को एकदम आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में एनी बेसेंट थी कौन? हम सब उन्हें अक्सर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ते हैं, है ना? लेकिन उनका असली जुनून तो भारत के सामाजिक और शैक्षिक सुधार में था। उन्हें लगता था कि भारत की सच्ची आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं हो सकती, वो तो ज्ञान और चरित्र के निर्माण से ही आएगी। उनका जो योगदान था वो सिर्फ स्कूल खोलने तक ही नहीं था। असल में उन्होंने भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी जो वैल्यू बेस्ड थी, यानी मूल्यों पर आधारित। अब सोचिए, ये उस जमाने में कितना बड़ा विचार था, जब ज्यादातर पढ़ाई सिर्फ रटने और नौकरी पाने पर ही जोर देती थी। इसी मूल्य आधारित शिक्षा के कॉन्सेप्ट को हम आज थोड़ा गहराई से समझेंगे। तो एनी बेसेंट के लिए शिक्षा का असली मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ किताबें पढ़ना या एग्जाम पास कर लेना था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए तो एजुकेशन का दायरा बहुत बड़ा और गहरा था, जो इंसान के पूरे अस्तित्व को छूता था। यहां पर ना उनके दर्शन के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, शिक्षा का मतलब है कंप्लीट डेवलपमेंट, यानी सिर्फ दिमाग को तेज करना नहीं, बल्कि शरीर, हमारी भावनाएं और आत्मा, इन सब का एक साथ विकास। दूसरा, शिक्षा का जो सेंटर पॉइंट है वो होना चाहिए नैतिक और आध्यात्मिक विकास, मतलब सही और गलत की समझ पैदा करना। और तीसरा, शिक्षा का जो आखिरी लक्ष्य है वो है व्यक्ति के इनर कैरेक्टर, यानी आंतरिक चरित्र को बनाना। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से थोपी जा सके, इसे तो अंदर से ही जगाना होता है। अच्छा, अगर शिक्षा का मतलब चरित्र बनाना है, तो फिर इसके उद्देश्य या कह लें कि लक्ष्य क्या होने चाहिए? एनी बेसेंट के हिसाब से एक स्कूल को असल में क्या हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए थी? उनके उद्देश्यों की लिस्ट में सबसे ऊपर था चरित्र निर्माण। वो मानती थी कि अगर एक छात्र का चरित्र मजबूत है तो वो अपने ज्ञान का हमेशा सही इस्तेमाल करेगा। इसके बाद आता है नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। तीसरा लक्ष्य था हार्मोनियस डेवलपमेंट, यानी व्यक्तित्व के सभी हिस्सों में बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक एक बैलेंस बनाना। और आखिर में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों में अपने देश और समाज के लिए सेवा की भावना जगाए। तो भाई, इन बड़े बड़े उद्देश्यों को हासिल कैसे किया जाए? इसके लिए क्लासरूम में पढ़ाया क्या जाना चाहिए? बस यहीं पर एनी बेसेंट के करिकुलम यानी पाठ्यक्रम की बात आती है। एनी बेसेंट का मानना था कि एक अधूरा पाठ्यक्रम एक अधूरा इंसान ही बनाएगा। इसीलिए उन्होंने एक बैलेंस करिकुलम पर जोर दिया। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक तरफ तो विज्ञान और गणित जैसे विषय थे जो दिमाग को लॉजिकल बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ धर्म, दर्शन और कला जैसे विषय भी थे जो हमारे दिल को संवेदनशील और आत्मा को मजबूत बनाते हैं। उनके लिए एक संपूर्ण इंसान बनाने के लिए ये दोनों ही बराबर के जरूरी थे। तो ठीक है, हमारे पास उद्देश्य भी हैं और पाठ्यक्रम भी है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इन्हें पढ़ाया कैसे जाए। क्लास में एक टीचर का बर्ताव कैसा होना चाहिए? चलिए उनकी शिक्षण विधियों को भी समझते हैं। उनके सिखाने के तरीके बहुत ही गहरे थे। पहला, प्रेम और सहानुभूति। वो मानती थी कि छात्र डर से नहीं, प्यार से सीखते हैं। एक टीचर को सख्त होने की जगह सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, अनुशासन कोई बाहर से थोपने वाली चीज नहीं है, ये तो अंदर से आना चाहिए, यानी सेल्फ कंट्रोल। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है टीचर का अपना आचरण। बच्चे वो नहीं सीखते जो टीचर कहता है, बल्कि वो सीखते हैं जो टीचर करता है। टीचर खुद में ही एक चलता फिरता पाठ है। इन तरीकों से ये तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि एनी बेसेंट की पूरी शिक्षा व्यवस्था बस एक ही इंसान पर टिकी थी, और वो है टीचर। टीचर ही इस पूरे सिस्टम की धुरी, यानी लिंचपिन था। तो टीचर है कौन? वो सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं, बल्कि एक गाइड है, एक फिलॉसफर है और एक दोस्त है। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है छात्र के अंदर सोई हुई अच्छाई और दिव्यता को जगाना। इसीलिए एनी बेसेंट के लिए एक टीचर का ज्ञानी होने से कहीं ज्यादा जरूरी था उसका चरित्रवान होना। तो ये था एनी बेसेंट का शैक्षिक दर्शन। लेकिन सवाल ये उठता है कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये बातें आज के डिजिटल जमाने में कितनी मायने रखते हैं। चलिए इसकी प्रासंगिकता को समझते हैं और एग्जाम के लिए जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको जल्दी से दोहरा लेते हैं। आज हम सब सूचना के एक महासागर में जी रहे हैं। गूगल हमें कुछ भी बता सकता है, लेकिन क्या सही है और क्या गलत, ये नहीं बता सकता। बस यहीं पर एनी बेसेंट का दर्शन पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि शिक्षा का असली मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी एक बेहतर इंसान बनना।
चलिए एग्जाम के लिए इन 5 कीवर्ड्स को याद कर लेते हैं। अवधारणा, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। उद्देश्य, सबसे जरूरी चरित्र निर्माण। पाठ्यक्रम, ज्ञान और मूल्यों का संतुलन। शिक्षक, एक जीता जागता नैतिक उदाहरण। और विधि, प्रेम और आंतरिक अनुशासन पर आधारित। इन पॉइंट्स को याद रखिए, ये आपके उत्तर को एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देंगे। और अंत में एक सवाल सबके लिए। आज की हमारी स्मार्ट क्लासेस और ऑनलाइन लर्निंग की दुनिया में हम एनी बेसेंट के इन मूल्य आधारित सिद्धांतों को कैसे जिंदा रख सकते हैं? टेक्नोलॉजी और चरित्र निर्माण को एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। Don't forget to like and subscribe.